बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दे दी गई हैं और हमें कहा गया है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कीमतें मालूम करें। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट के अंदर हमने इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी कि त्रिकोणियाती निस्बतों की कीमतें मालूम करनी हैं। तो पहले हम इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये हैं क्या, तो फिर हम ये हल करने के काबिल होंगे। हमें इनके फार्मूलाज आने चाहिए और इनके बारे में बेसिक मालूमात हमें पता होना चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो उसके लिए मैं आपको समझा दूं कि इस तरह की एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का होता है और इन तीनों शक्लों के अंदर इस ज़ाविये को थीटा का नाम दिया गया है और इस ज़ाविया को फाई का नाम दिया गया है। और आपको पता है, यहाँ पर मैं आपको इस मुसल्लस का तारुफ ये करवा दूँ कि इसके अंदर 3 अज़ला हैं यानी कि 3 साइड्स हैं। इसके अंदर जो सबसे आसान है वो ये है तिरछी लाइन। जो ये टेढ़ी लाइन है, तिरछी लाइन, इसको हमेशा वतर का नाम दिया जाता है और इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज भी कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज बोलना है और उर्दू में इसको वतर कहते हैं। बाकी रह गया ये 2 अज़ला। इनका जो फ़ैसला होता है वो ये ज़ाविया करता है। हमने फ़र्ज़ करें कि अगर साइन थीटा की कीमत मालूम करनी है तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हम कीमत मालूम कर रहे हैं उसके साथ जो एंगल होगा वो ये साबित करेगा कि इन दोनों में से अमूद कौन सा है और कायदा कौन सा है। 3 अज़ला हमारे पास होते हैं, एक वतर होता है, एक कायदा और एक अमूद। तो अमूद हमेशा वो होता है जिस थीटा की बात होगी, जिस ज़ाविये की बात होगी, उसके जो सामने वाला ज़िला होगा वो हमेशा अमूद कहलाएगा और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर और उर्दू में अमूद। अमूद कौन सा होता है? जिस ज़ाविये की बात की जा रही होगी उसके सामने वाला हमेशा अमूद होगा। तो जब ये अमूद है और ये अंडरस्टूड है कि तिरछी लाइन हमेशा वतर है, तो जो एक हमारे पास ज़िला बच जाएगा वो ज़ाहिर सी बात है कायदा होगा या इंग्लिश में इसे बेस कहा जाता है। सबसे पहले आपको इस मुसल्लस के तीनों अज़ला के नामों का पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक और बात भी मैं ऐड कर दूँ, वो ये कि अभी हमने कहा कि साइन थीटा की कीमत हमने मालूम करनी है, तो फिर अमूद ये है। लेकिन अगर हमें साइन फाई की कीमत चाहिए होगी, तो फिर ये वाले जो दोनों हैं, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, अमूद और कायदा। लेकिन वतर जो है हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा वही रहेगा। तिरछी लाइन जो है वो हमेशा वतर रहेगी, लेकिन अमूद और कायदा जो है ये चेंज होंगे इस ज़ाविये के साथ। अगर थीटा की बात होगी तो थीटा के लिहाज से ये वाला अमूद होगा, ये वाला जो ज़िला होगा। लेकिन अगर फाई की बात होगी तो फिर ये वाला अमूद होगा। आपने सिर्फ अमूद की तारीफ याद रखनी है, तो जो ज़िला बच जाएगा वो ज़ाहिर सी बात है कायदा होगा। अमूद को कैसे याद रखना है कि जिस ज़ाविये की कीमत मालूम करने जा रहे हो उसके सामने वाला अमूद है। अब थीटा की बात हुई है तो थीटा के सामने ये था, ये वाला ज़िला था, ये अमूद है। अब फाई की बात हो रही है यहाँ पर इस सवाल में, तो अब फाई के सामने ज़िला देखें तो ये है। तो अब फाई की जब बात करेंगे तो ये कायदा अब नहीं रहेगा, ये फिर अमूद बन जाएगा और ये वाला फिर ऑटोमेटिक कायदा हो जाएगा फाई के लिहाज से। तो इसके लिए आप चाहें तो एक और मज़ीद आपको मैं छोटी सी शक्ल बनाकर समझा देता हूं कि थीटा के लिहाज से ये अमूद है, लेकिन अगर फाई की बात करेंगे तो फाई के लिए ये अमूद हो जाएगा, ये कायदा हो जाएगा और तिरछी लाइन हमेशा वतर रहेगी। ये दोनों यानी कि आपस में चेंज हो जाएंगे। ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये थीटा के लिहाज से जब हम बात करेंगे तो अमूद ये होगा, लेकिन अगर फाई के लिहाज से बात करेंगे तो फाई के सामने वाला ज़िला अमूद होगा और दूसरा जो बचेगा वो कायदा होगा। यानी कि अमूद और कायदा जो है ये वेरी करते हैं, लेकिन वतर जो है वो सेम रहता है। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, 6 त्रिकोणियाती कीमतें। मसलन पहली है साइन थीटा, दूसरी है हमारे पास कॉस थीटा और तीसरी है टेन थीटा। ये 3 बुनियादी हैं मिकदारें और 3 जो हैं इनके उलट हैं। साइन का भी उलट है, कॉस का भी उलट है, टेन का भी उलट है। अब साइन का जो उलट है ना वो है कोसीकेंट थीटा, कॉस का जो उलट है वो है सीकेंट थीटा और टेन का उलट है कॉट थीटा। तो टेन का उलट आप याद रख लें, कॉट थीटा। ये दोनों अक्सर मिक्स अप हो जाते हैं, इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि साइन का उलट सीकेंट था या कोसीकेंट था। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसको याद करने के लिए और इसके फार्मूलाज याद रखने के लिए ज़्यादातर ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, तब आपको ये याद रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पहला ट्रिक ये बता दूँ कि साइन थीटा का उलट आपने कैसे याद रखना है। आप देखिए साइन जो है वो एस से शुरू होता है, लेकिन उसका जो उलट है वो सी से शुरू होगा।
जो एस से शुरू हो रहा है उसका उलट सी से शुरू होगा। और आप देखें कॉस जो है ये सी से शुरू होता है, लेकिन उसका उलट जो है वो एस से शुरू होता है। तो आप ये बात याद रख लें कि जो एस है उसका उलट सी से शुरू होगा यानी कि कोसीकेंट, और जो सी है कॉस उसका उलट एस से शुरू होगा सीकेंट। तो ये बात अगर आप याद रख लें तो आपको ये दोनों याद रखना आसान हो जाएंगे। एस का उलट सी से और सी का उलट एस से शुरू होगा। एस का मतलब साइन थीटा, साइन का उलट कोसीकेंट, और सी का मतलब कॉस थीटा, कॉस का उलट जो है वो सीकेंट थीटा होता है। सबसे पहले तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। अब चलते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला, इसी तरह टेन थीटा का। पहले हम बुनियादी जो मिकदार हैं उनकी बातें करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये भी समझा दूंगा। साइन थीटा जो है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अमूद बटा वतर। इसी तरह कास थीटा जो है इसका फार्मूला होता है कायदा बटा वतर, और टेन थीटा जो है इसका फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा। तो ये जो फार्मूलाज हैं ये अक्सर याद हमें नहीं रहते, कुछ अरसा याद रहते हैं फिर हमें भूल जाते हैं। तो इनको भी याद करने का एक ट्रिक है। एक ट्रिक मैंने आपको ये बताया कि एस का उलट सी से और सी का उलट एस से शुरू होता है। दूसरा ट्रिक यहाँ पर ये है कि साइन थीटा को आपने तरतीब यही रखनी है। तो फिर इसके लिए उलट ये हैं, इसको ऊ बोलते हैं, इसको कू बोलते हैं, और इसको अक बोलते हैं, और मुख्तसरन इनको बोला जाता है ऊ कू अक। आप ये वाली जो तरतीब है इसको याद कर लें, तो फिर ये वाले फार्मूले आपको याद करना ज़रूरी नहीं है। आप ये याद कर लें ऊ कू अक। ऊ इससे ये जो एन है ऊ का, इससे मुराद अमूद और वाव से मुराद वतर। ये जो कू है काफ से मुराद कायदा, वाव से मुराद वतर। इसी तरह ये अक है, एन से मुराद अमूद, काफ से मुराद कायदा। तो अब उम्मीद है आपको इन सब बातों की समझ आ गई होगी। तो हम अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर उसकी कीमत मालूम करेंगे। आपको ये सारे ज़बानें याद होने चाहिए। तो पहले पार्ट के अंदर हमें ये एक शक्ल दे दी गई है, और यहाँ पर इसको ए का नाम, इसको बी का और इसको सी का नाम दिया गया है। ये थीटा, ये फाई, यहाँ पर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। और हमें यहाँ पर ये 10 कीमतें कही गई हैं कि मालूम करें। मैंने आपकी आसानी के लिए ये थीटा वाली कीमतें अलग लिख दी हैं और ये फाई वाली कीमतें अलग लिख दी हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ चलते हैं। साइन थीटा की हमने कीमत मालूम करनी है। मैंने आपको अभी बताया कि साइन होता है ऊ, ऊ का मतलब अमूद बटा वतर। तो अब आपने सबसे पहले साइन के साथ एंगल देखना है, जाविया देखना है, किस जाविये की बात हो रही है। थीटा की बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था। अब हमें अमूद की कीमत चाहिए। जिस जाविये की बात होगी उसके सामने वाला जो जिला है वो अमूद होगा। ये देखें, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला अमूद ये पड़ा हुआ है। तो जिस जाविये की बात होगी उसके सामने वाला जिला अमूद है, यानी कि अमूद की कीमत अब हमारे पास 4 है और बटा के नीचे वतर है। तो वतर हमेशा मैंने आपको कहा था कि वो सेम ही रहेगा और वो तिरछी लाइन है। साइन थीटा की कीमत आ गई 4/5। इसी तरह कॉस थीटा की तरफ चलते हैं। कॉस थीटा है हमारे पास कू, यानी कि कायदा बटा वतर। अब फिर हम देखेंगे कास के साथ जाविया कौन सा है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाला जिला जब अमूद है तो जाहिर सी बात है ये कायदा होगा, और कायदा हमारे पास है 3 और अमूद है हमारे पास 5। तो कायदा की जगह पर 3 लिखेंगे, बटा के नीचे वतर हमारे पास 5 है। तीसरी जुज टेन थीटा की तरफ चलते हैं, और टेन थीटा मैंने आपको बताया था ये अक होता है। अक का मतलब एन से मुराद अमूद, काफ से मुराद कायदा हो गया। तो थीटा है फिर, तो थीटा के सामने वाला ज़िला आप देखें तो ये अमूद है, और अमूद की कीमत 4 है तो हम ऊपर 4 लिखेंगे, बटा के नीचे कायदा है तो जाहिर सी बात है फिर कायदा ये होगा। तो कायदा की जगह पर हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद आप देखें सीकेंट थीटा है। मैंने आपको अभी सीकेंट थीटा का नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर ये बताया था कि साइन का उलट को सीकेंट है, कॉस का उलट सीकेंट है, ये एक दूसरे के उलट है। तो जब साइन थीटा अमूद बटा वतर है तो जो उसका उलट है को सीकेंट थीटा, वो जाहिर सी बात है ये उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा वतर बटा अमूद। इसी तरह कॉस का उलट है सीकेंट थीटा, तो जो कॉस का फार्मूला है उसको आप उलट कर दें, ये हो जाएगा वतर बटा कायदा। इसी तरह टेन का उलट है कॉट थीटा, तो ये जो टेन का फार्मूला है इसका उलट हो जाएगा और ये है कायदा बटा अमूद। तो जो फार्मूले इनके हैं उनको आप उलट करते जाएं तो वो उनके जो 3 कीमतें बाकी रहती हैं उनकी कीमतें आ जाएंगी, उनके फार्मूले आ जाएंगे। तो अब हमें कहा जा रहा है सीकेंट थीटा का। आप सीकेंट थीटा का देखें वतर बटा कायदा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वतर बटा कायदा, और वतर हमारे पास है 5, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5, और बटा के नीचे कायदा हमारे पास ये वाला है 3, तो यहाँ पर हम
3 लिखेंगे। इसी तरह आगे हमारे पास है कोसेकेंट थीटा। तो आप चेक करें, कोसेकेंट थीटा का फार्मूला है वतर बटा अमूद। अगर वैसे याद है कि साइन का उलट ये कोसेकेंट है तो इसी को उलट कर दें, वतर बटा अमूद। और ये बाकी उस शक्ल को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यही जो साइन थीटा की कीमत है उसी को आप उल्टा दें। यानी कि ये साइन थीटा की कीमत 4/5 है तो ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उलट है। अब चलते हैं हम फाई की तरफ। ये जो फाई वाले हमने कीमतें मालूम करनी है। सबसे पहली कीमत हमारे पास है कॉस फाई। तो अब तो आपको ये याद रखना होगा कि हम फाई की बात कर रहे हैं तो फाई के सामने वाला जो ज़िला है, अब ये 3 जो है ये अब हमारे पास ये अमूद बन जाएगा और ये हमारे पास अब कायदा हो जाएगा। जब थीटा की बात हो रही थी ये कायदा था, ये अमूद था। अब फाई की हमने कीमतें मालूम करनी है तो ये हमारे पास अमूद हो जाएगा और ये हमारे पास कायदा हो जाएगा। मैं फिर बता दूं, फाई की कीमतें हमने मालूम करनी है तो फाई के सामने वाला जो ज़िला है वो हमारे पास अमूद होगा। तो काज होता है कू, यानी कि कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास है अब 4 और बटा के नीचे वतर हमेशा वही रहेगा 5। टैन थीटा होता है अक, यानी कि अमूद बटा कायदा। अमूद अब हमारे पास है फाई के सामने वाला ज़िला। अमूद की कीमत अब हमारे पास 3 है और कायदा अब हमारे पास 4 बन चुका है तो 3/4 हो जाएगा। उसके बाद है कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट जो है वो साइन का उलट है, ये हो जाएगा वतर बटा अमूद। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे वतर बटा अमूद। वतर हमारे पास हमेशा एक ही रहेगा 5। फाई की बात कर रहे हैं तो फाई के सामने वाला ज़िला अमूद होता है तो अमूद की जगह पर अब हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद है सीकेंट फाई। आपको पता है कि सीकेंट जो है वो कास का उलट है तो यहाँ पर इसी को देखकर हम लिख लेंगे। वो कायदा बटा वतर था तो ये हो जाएगा वतर बटा कायदा, और ये 4/5 था तो ये हो जाएगा 5/4। इसी तरह आप देखें कॉट थीटा जो है ये टैन थीटा का उलट है, टैन फाई का। तो टैन फाई का फार्मूला था अमूद बटा कायदा, तो ये हो जाएगा कायदा बटा अमूद, और इसकी कीमत थी 3/4 तो ये हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये एक दूसरे के उलट है। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत आसान है। इसके लिए आपको बुनियादी जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं वो, और उसके साथ आपको इनके उलट का पता होना चाहिए, और ये जो थीटा के लिहाज से और फाई के लिहाज से अमूद और कायदा चेंज होते हैं इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। बीज उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई है, कायमत ज़ाविया मुसल्लस, उसके अंदर ये 90 डिग्री का ज़ाविया है, ये थीटा, ये फाई हो गया। अब इस ज़िला की कीमत 8 है, इसकी कीमत 15 है, और वतर हमारे पास है 17। तो यहाँ पर फिर हमने वही 10 जो कीमतें हैं वो मालूम करनी है। सबसे पहली कीमत हमने मालूम करनी है साइन थीटा की, और यानी कि अब ये सारी कीमतें थीटा वाली हैं, ये थीटा वाली मैंने अलग लिख ली, फाई वाली अलग। तो थीटा के लिहाज से आप सबसे पहले अमूद, कायदा और वतर का तयन कर लें। वतर तो हमेशा तिरछी लाइन है, अब इनमें से अमूद और कायदा कौन सा होगा? तो आप देखें थीटा की बात हो रही है, थीटा के सामने वाला ज़िला जो है वो अमूद होगा। तो यानी कि अब आप जहन में रख लें ये अमूद है, ये कायदा है। तो अब हम इनकी कीमतें मालूम करते हैं। साइन थीटा होता है ऊ, यानी कि अमूद बटा वतर। अमूद मैंने आपको कहा थीटा की बात हो रही है, उसके सामने वाला ज़िला ये अमूद हो गया, और वतर हमारे पास तिरछी लाइन यानी कि 17 है। इसी तरह अब हम नीचे चलते हैं, कॉस थीटा ये होता है कू, यानी कि कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास है 15 और वतर हमारे पास है 17। इसी तरह टैन थीटा ये होता है अक, यानी कि अमूद बटा कायदा। अक से मुराद, एन से मुराद अमूद, और कॉफ से मुराद कायदा। अब थीटा की बात हो रही है तो थीटा के सामने वाला ज़िला अमूद है, तो अमूद की जगह पर 8 लिखेंगे, और जाहिर सी बात है ये जो ज़िला बचा हुआ है ये फिर हमारे पास कायदा है, तो ये 8/15 हो गया। सीकेंट थीटा, आपको मैंने बताया था कि सीकेंट एस से शुरू हो रहा है तो ये इस कॉस का उलट होगा, तो इसी को देखकर लिख लेते हैं। ये है कायदा बटा वतर, तो ये हो जाएगा वतर बटा कायदा। ये 15/17 था तो ये हो जाएगा 17/15। बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसमें से लाजमी जो है एमसीक्यूज़ में से भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने के चांसेस होते हैं। कोसेकेंट थीटा ये सी से शुरू हो रहा है तो इसका जो उलट है वो एस से शुरू होता है, ये एस का उलट सी से, यानी कि ये साइन का उलट हो गया, अमूद बटा वतर है तो ये हो जाएगा वतर बटा अमूद, और वो था 8/17 तो ये हमारे पास हो जाएगा 17/8। तो ये हमने थीटा के लिहाज से सारी कीमतें जो हैं ये मालूम कर ली। अब हम चलते हैं फाई की तरफ। तो फाई वाली कीमतें हमारे पास ये हैं। सबसे पहले है कॉट फाई। कॉट जो है ये टैन का उलट है, टैन था अक यानी कि अमूद बटा कायदा, तो ये हमारे पास फिर होगा कायदा बटा अमूद। कायदा, और अब हमने फाई के लिहाज से देखना है। अब आप फिर तयन करें कि इनमें से कायदा और अमूद कौन सा होगा, अब चेंज हो जाएगा। फाई की बात हो रही है तो फाई के सामने वाला ज़िला ये है, और जो सामने वाला ज़िला होता है उसे हम अमूद कहते हैं, यानी कि अब अमूद हमारे पास 15 है तो जाहिर सी बात है ये फिर कायदा होगा।
तो अब आप देखें कायदा हमारे पास 8 है और अमूद हमारे पास 15 है। अब tan फाई की बात हो रही है, tan और काट एक दूसरे के उलट है, तो इसी को हम उलट कर देंगे। वो कायदा बटा अमूद था तो ये हो जाएगा अमूद बटा कायदा। 8/15 को हम लिख देंगे 15/8, क्योंकि ये एक दूसरे के उलट है। फिर है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट जो है ये सी से शुरू हो रहा है, यानी कि ये साइन का उलट है। साइन होता है ऊ यानी कि अमूद बटा वतर, तो ये फिर हो जाएगा वतर बटा अमूद। वतर हमारे पास है 17 और अमूद की बात हो रही है, लेकिन कौन सा अमूद? फाई के लिहाज से, तो फाई के लिहाज से अमूद हमारे पास है 15, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। उसके बाद है सीकेंट फाई, ये एस से शुरू हो रहा है, तो यानी कि ये सी से शुरू होने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस, ये उसका उलट है। काज है कू कायदा बटा वतर, तो ये फिर हो जाएगा वतर बटा कायदा। वतर हमारे पास तिरछी लाइन है 17 और कायदा है हमारे पास 8, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पर होगा, ये कॉट फाई नहीं होगा क्योंकि कॉट फाई ऊपर आ चुका है, ये हमारे पास होगा कॉज फाई। तो आपको पता है कॉज और सीकेंट ये एक दूसरे के उलट हैं, तो इसी रकम को हम फिर उल्टा देते हैं। ये वतर बटा कायदा है तो ये हो जाएगा कायदा बटा वतर, और ये 17/8 है तो हम इसको कर देंगे 8/17। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। सी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर फिर हमें एक मुसल्लस दे दी गई है ए बी और सी, थीटा भी है यहाँ पर और फाई भी है, और ये वाला जो जाविया है ये कायमा जाविया यानी कि 90 डिग्री का जाविया है, और ये कीमतें हमें दी गई हैं 12, 5 और वतर हमारे पास 13 है, और ये दोनों जो है ये वेरी करते हैं इस थीटा के लिहाज से। आपकी आसानी के लिए फिर मैंने इस साइड पर थीटा वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको अलग लिख दिया और फाई वालों को अलग लिख दिया। सबसे पहले हम यहाँ पर थीटा वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मालूम करेंगे। पहले है साइन। साइन हमें पता है ऊ होता है यानी कि अमूद बटा वतर। अब थीटा की बात हो रही है तो थीटा के लिहाज से आप पहले तयन कर लें कि कौन सा अमूद होगा, कौन सा कायदा और कौन सा वतर। वतर हमेशा तिरछी लाइन है, वो तो मसला ही नहीं है। इन दोनों का बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस भी ज़ाविये की बात हो रही है उसके सामने वाला जो ज़िला है वो अमूद होता है। तो जाहिर सी बात है ये वतर हो गया, ये अमूद, तो जो ज़िला बच गया वो कायदा है। तो थीटा के सामने वाला अमूद हो गया, तो अमूद की कीमत हमारे पास 5 है और वतर हमारे पास 13 है, तो ये साइन थीटा की कीमत है। इसी तरह कॉस थीटा कू होता है यानी कि कायदा बटा वतर। कायदा हमने अभी देखा 12 है और वतर हमारे पास हमेशा तिरछी लाइन 13 होती है। इसी तरह तीसरी जुज में टैन थीटा है। टैन थीटा हमारे पास होता है अक यानी कि अमूद बटा कायदा। अमूद हमने अभी देखा, थीटा के सामने वाला ज़िला है 5 और कायदा हमारे पास है 12, तो हम अब इसको लिख देंगे 5/12। ये हमारे पास टैन थीटा की कीमत आ गई। इसी तरह सीकेंट थीटा देखें, ये कॉस का उलट है। कॉस है कायदा बटा वतर, तो ये फिर हो जाएगा वतर बटा कायदा, और कॉस थीटा कीमत थी 12/13, तो ये फिर हो जाएगी 13/12। आपने कुछ कीमतें मालूम कर लेनी है और कुछ फिर उनके उलट जहाँ पर पड़े होंगे उसी कीमत को देखकर दूसरी बना लें। इसी तरह कोसिकेंट थीटा है तो ये आप देखें साइन का उलट है। ये अमूद बटा वतर है तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा वतर बटा अमूद, और वो कीमत हमारे पास है 5/13, तो फिर ये वाली कीमत हमारे पास हो जाएगी 13/5। अब हम चलते हैं फाई वाले जावियों की तरफ, और सबसे पहले हम फिर जो है अमूद, कायदा और वतर का तयन कर लेते हैं। अब फाई की बात हो रही है तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिस भी जाविये की बात होगी उसके सामने वाला ज़िला अमूद होता है। तो अब फाई की बात हो रही है तो अब ये इसके सामने वाला ज़िला है, तो अमूद अब 12 हो गया, तो ये फिर 5 जो है ये कायदा होगा, तिरछी लाइन हमेशा वतर है। कॉट फाई है, कॉट जो है ये टैन का उलट है। टैन होता है अक अमूद बटा कायदा, तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा कायदा बटा अमूद। तो मैंने आपको बताया ये हमारे पास कायदा है और अमूद ये इसलिए है क्योंकि ये फाई के सामने वाला ज़िला है, तो ये 5/12 हो जाएगा। टैन और कॉट एक दूसरे के उलट है, तो अब इसकी कीमत यहाँ से मालूम करने की बजाय इसी को उल्टा दें। ये कायदा बटा अमूद हमने लिखा तो इसको हम लिख लेंगे अमूद बटा कायदा, और ये 5/12 था तो ये फिर हो जाएगा 5/12। तो स्मार्ट वर्क करें बजाय इसके कि आप यहाँ से ढूंढते फिरें, जो एक दूसरे के उलट हैं आप वहीं से उनकी कीमतें मालूम कर लें। कोसिकेंट फाई है, ये सी से शुरू हो रहा है यानी कि ये साइन थीटा का उलट होगा, और साइन हमारे पास अमूद बटा वतर होता है तो ये इसकी कीमत होगी वतर बटा अमूद होगी। तो वतर हमारे पास ये तिरछी लाइन 13 है, तो यहाँ पर हम 13 लिखेंगे, और अमूद हमने फाई के लिहाज से देखना है, तो फाई के लिहाज से अमूद हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। इसी तरह नीचे है सीकेंट फाई। सीकेंट का फार्मूला यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं, ये होता है वतर बटा कायदा, क्योंकि ये कॉस थीटा को उलट होता है, तो वो कायदा बटा वतर होता है, ये वतर बटा कायदा। अब हम देखेंगे वतर हमारे पास वही 13 है, लेकिन कायदा हमने देखना है वो हमारे पास 5 है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 13/5।
5। देखिए यहाँ पर भी फार्मूला इसका वही है, वतर बटा कायदा, यहाँ पर भी वही है, लेकिन कीमतें अलग हैं। 13/12, 13/5। 13 क्यों सेम है? क्योंकि वतर हमेशा एक ही रहता है और कायदा जो है वो चेंज होता है इस थीटा और फाई के लिहाज से। तो यहाँ पर भी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आप देखिए सीकेंट जो है ये कॉस का उलट है, तो इसी को फिर हम उल्टा देते हैं। ये हो जाएगा कायदा बटा वतर 13/5 है, तो इसकी कीमत हो जाएगी 5/13। तो आपने ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व करने हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको मुसल्लस का जो कॉन्सेप्ट बताया उसके अंदर वतर, अमूद और कायदा कैसे मालूम करते हैं, आपको पहली बात ये है कि उनका पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको इनके बुनियादी जो मिकदारें हैं उनका भी और जो उनके उलट हैं उनका अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको इनके फार्मूलाज आने चाहिए। अगर फार्मूले नहीं आते तो आप ये वाला जो शॉर्टकट है, ट्रिक है, इसको याद कर लें और ये है ऊ कू अक। और फिर इनके जो उलट हैं उनके फार्मूले आप इन्हीं से उल्टा कर लिख सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो आपको ये 3 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है, तो फिर आप लोगों के लिए ये वाले सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज वाले लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।